हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म पोनियन सेल्वन 1 का PS1, जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में कुछ समय पहले और अब रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। इसे डायरेक्ट किया है मणि रत्नम ने। काफी समय बाद मणि रत्नम एक फिल्म बना रहे हैं, वो भी अपने स्ट्रेंथ के जॉनर से हटके। आई डोंट थिंक इज मेड अ हिस्टोरिकल इन द पास्ट, सो काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो क्या करेंगे, किस तरह से फिल्म बनेगी। ऑल्सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल्स मेड इन द रिसेंट पास्ट व्हिच हैव बीन लार्जर देन लाइफ, व्हिच हैव डन वेरी वेल। वुड PS1 मेजर अप टू सम ऑफ दोस फिल्म्स वाज द क्वेश्चन इन द ऑडियंसेस माइंड। ऑल्सो ये एक बहुत ही पॉपुलर फिक्शन नॉवेल से अडेप्टेड है। ये नॉवेल जो है तमिलनाडु में ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो ये भी एक उत्सुकता थी लोगों में कि किस तरह से इसका स्क्रीन अडेप्टेशन होगा, क्या वो सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। कास्ट जो है मणि रत्नम ने बहुत ही धुआंधार सिलेक्ट की थी इस फिल्म के लिए। विदाउट अ डाउट वन ऑफ द ट्रू ब्लू मल्टी स्टारर्स टू हैव रिलीज्ड इन रिसेंट टाइम्स। अगर आप इसका स्टार कास्ट ही सुन लें तो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना लुक फॉरवर्ड करते हैं इस फिल्म के लिए कि क्या कहें। मुख्य कलाकार है इसके विक्रम, ऐश्वर्या राय, त्रिशा कृष्णन, कार्ति, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता धूलिपाला, जयम रवि, जयराम, अश्विन काकुमानु, प्रभु, आर सारथ कुमार, किशोर, प्रकाश राज, श्याम फर्नांडो और योग जापी। बहुत ही मैमथ स्टार कास्ट है, मेगा स्टार कास्ट है। द who's who of Tamil cinema and even Hindi cinema are a part of this film. Can a film like this do justice to so many stars featuring in a film, or does it stay true to the story? Does it compromise the story in terms of favoring the stars? बहुत सारे सवाल आते हैं ऑडियंसेस के दिमाग में जब इस तरह की फिल्म रिलीज होती है। मेरा पर्सनल व्यू ये है इस फिल्म को देखने के बाद, और मैंने तो ओरिजिनल नॉवेल पढ़ी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि उस ओरिजिनल नॉवेल में था क्या। As having seen the film as someone who's not from Tamil Nadu but who's followed most of Mani Ratnam's films throughout his career, I think Mani Ratnam has done a fantastic job with this film. 1000 वर्ष पूर्व आकाश में एक धूमकेतु दिखाई दिया। चोल कुल से किसी एक का बलिदान ये धूमकेतु लेगा। कहानी चोला डायनेस्टी के बारे में है, जिसके ऊपर कोई फिल्म मुझे तो याद नहीं है बनी हो तो। इट्स अबाउट द क्राउन प्रिंस आदित्य करिकालन, जिसका रोल विक्रम प्ले कर रहे हैं। किस तरह से उनके पिताजी और उनके भाई को डेंजर है, नॉट ओनली फ्रॉम द पांड्यंस जो उनके खून के प्यासे हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन। देयर एनिमीज विद इन, देयर चीफटेन एंड देयर यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो कंस्पायरिंग अगेंस्ट द क्राउन प्रिंस सो एज टू एंश्योर दैट ही डजंट बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर प्लेड बाय प्रकाश राज passes away. He is not in the best of health, और उनकी ये उम्मीद है कि वो इनको प्रिंस ना बनने दे और कोई और बन जाए, और जो बन जाए उनकी वाइफ का रोल ऐश्वर्या राय प्ले कर रही है। शी हैज अ ग्राउज एनीवे अगेंस्ट आदित्य करिकालन। दे हैव बीन फॉर्मर लवर्स और उनका एक पास्ट है, और वो हेल बेंट है चोला एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अरुण मौर्य और करिकालन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। आदित्य करिकालन का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विक्रम, वो सेंस कर लेते हैं कि कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो अपने दोस्त और स्पाई, जिसका रोल कार्ति प्ले कर रहे हैं वंद्या वेतन का, उन्हें भेजते हैं पता करने के लिए गुप्तचर बनके कि हो क्या रहा है, और उन्हें उनके पिताजी और उनकी बहन, जिसका रोल त्रिशा ने प्ले किया है, उन्हें आगाह करने के लिए कि इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कदम्बुर के शंभू नारायण के महल में कुछ अनिष्ट होने की सूचना मिली है, तुम वहां जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। किस तरह से कार्ति फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से और कड़ियां जुड़ने लग जाती है, किस तरह से कार्ति फिर निकल पड़ते हैं पोनियन सेल्वन को ढूंढने, जिसका रोल जयम रवि प्ले कर रहे हैं। अरुण मोई, जो कि विक्रम के छोटे भाई हैं, उन्हें ढूंढने वो श्रीलंका चले जाते हैं उन्हें, ताकि वो लेके आए उन्हें, और दोनों भाई मिल के इस षड्यंत्र को होने से रोकें। और क्या होता है श्रीलंका में, क्या होता है आदित्य करिकालन के साथ, और किस मोड़ पे कहानी रुकती है और किस मोड़ पे शुरू होगी। PS2 जो कि 2023 में रिलीज होने वाली है, हाँ वो भी अनाउंस हो चुका है। फॉर्म्स ब्रॉडली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब क्या वर्क करता है इस फिल्म के लिए? मेरे लिए बड़ी बात है कि हिस्टोरिकल के नाते बहुत खूबसूरती से शूट किया है। सबसे बड़ा हीरो मेरे हिसाब से इस फिल्म का कैमरा वर्क है। आई थिंक स्पेशल मेंशन टू दैट। और मैं सबसे पहले इस फिल्म का स्ट्रेंथ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रवि वर्मन ने हर फ्रेम को एक पेंटिंग की तरह शूट किया है। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ फिल्म लार्जर देन लाइफ हो क्योंकि वो हिस्टोरिकल हो, बट उस लार्जर देन लाइफ फिल्म का हर फ्रेम कितना खूबसूरत है। काफी शॉट्स रियल लोकेशन में शूट किए गए हैं,
and they look fabulous on screen. Without a doubt, one of Ravi Varman's best work easily. तो वो इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. दूसरा, आई थिंक कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में. तो कई बार जब इतने सारे स्टार्स का जमावड़ा होता है तो कई बार जो सबसे पहली चीज सफर करती है वो कहानी है, स्टोरी है. बिकॉज यू वांट टू अकोमोडेट ऑल दी स्टार्स एट द कॉस्ट ऑफ द स्टोरी. वो यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है. अगर आप ये फिल्म देखने जाएं ये सोच के कि विक्रम का सबसे बड़ा रोल होगा फॉलोड बाय ऐश्वर्या फॉलोड बाय कार्ति, ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इट्स कार्ति एंड ओनली कार्ति दैट यू सी. एंड बहुत ही बढ़िया काम किया कार्ति ने. यू सी हिम इन अ डिफरेंट अवतार. हिज फनी वन लाइनर्स आर एज impactful, as powerful as some of the sword fights shown in the film. He provides that dose of humor in an otherwise serious film, and like I said, it's a role very different from the kind of roles that he usually does. So सबसे important ये है कि PS1 में clearly एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम मिलना था विक्रम को और उतना ही मिला है डिस्पाइट बीइंग द बिगेस्ट स्टार. सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है कार्तिक को बिकॉज कहानी इस तरह से बन रही थी. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक के बाद एक आते रहते हैं एंड हर वक्त आपको यही फील होता है कि ये कहानी के मुताबिक आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि कौन कितना बड़ा स्टार है. तो ये दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से इस फिल्म की. तीसरा, आई थिंक फाइट सीन्स जो हैं बहुत ही रियलिस्टिक हैं बिकॉज देर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी और अ प्रेशर ऑन अ फिल्म मेकर to match up to say something like a Bahubali or an RRR and make grand larger than life fight sequences. ऐसा है नहीं यहाँ पे. बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट किए गए हैं. वो स्केल दिखती है but yet they are not overtly larger than life. You sense that these are very realistic fight scenes और आपको मजा भी आता है इन एक्शन सीन्स में. तो वो टेम्पटेशन को मणिरत्नम ने फॉल बिल्कुल नहीं किया है टू केटर टू द हॉय पोलाई और उन्होंने इंश्योर किया है कि फाइट सीन्स भी बहुत रियलिस्टिक रहे. Fourth, I think there is no dumbing down of the script. He's taking the audience's intelligence for granted. He's not dumbing down things and spoon feeding them. He understands that towards the end of the film, the audiences will understand what's going around because there are a lot of characters coming in one after the other. कईयों के motives, intentions आपको धीरे-धीरे towards the end समझ में आता है जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ती है. So he's ensured that he's not spoon feeding the audience too much. So that again is a huge credit. And lastly, the way the film ends, it's setting up part 2 brilliantly. बहुत ही सही मोड पे, बहुत ही इंट्रीगिंग मोड पे उन्होंने फिल्म को ख़त्म किया है. यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या होगा पार्ट 2 में. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वर्क वेरी वेल इन फेवर ऑफ द फिल्म. कपल ऑफ थिंग्स दैट पॉसिबली कुड हैव बीन बेटर. आई थिंक पहले हाफ में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं कैरेक्टर्स और स्टोरी सेटअप करने में. मे बी वो ज़रूरी भी था ताकि ऑडियंसेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म पूरी तरह से समझ जाएं. बट थोड़ा सा पेसिंग स्लो है फर्स्ट हाफ में विदाउट अ डाउट. तो वो एक चीज खल सकती है. दूसरी, बहुत सारे कैरेक्टर्स एक के बाद एक इंट्रोड्यूस हुए जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में. बिफोर यू अंडरस्टैंड व्हाट एवरी कैरेक्टर इज एंड यू गेट अ हैंग ऑफ हिज कैरेक्टर्स एंड इंटेंशंस, वो दूसरा कैरेक्टर आ जाता है फिल्म में. तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्पेसिफिकली नॉर्थ की ऑडियंसेस के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्मॉल थिंग्स मुझे पर्सनली कोई मेजर इशू लगा नहीं फिल्म के साथ. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये फिल्म जरूर देखें. अगर आपने नहीं देखी है तो इट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा वर्थ सीइंग एंड यू विल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट वंस यू कंप्लीट दिस वन. जैसा कि मैंने कहा, कोई भी चीज इस फिल्म में ऐसी नहीं है जो जबरदस्ती डाली गई. इवन द म्यूजिक, दिस में नॉट बी रहमान्स बेस्ट वर्क बट द म्यूजिक दैट इज देयर इन द फिल्म is adding to the narrative or adding to the story very seamlessly. गाने कोई आइटम नंबर की तरह या गाने सिर्फ डालने के लिए ताकि फिल्म को एक इनिशियल बूस्ट मिल जाए नहीं डाले गए हैं. जो भी गाने हैं वो कहानी को आगे लेके जाते हैं. एंड लास्टली जस्ट अ वर्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस. आई थिंक वेदर इट्स विक्रम, वेदर इट्स जयम रवि, वेदर इट्स ऐश्वर्या and even Trisha, that scene between Aishwarya and Trisha is absolutely amazing and both have done a phenomenal job. And like I earlier said, Karthi, without a doubt the star of the show, one of his best performances और बहुत अलग तरीके का काम किया है. तो सभी के जो performances हैं they are bang on point, not at all off the mark. तो बहुत बहुत बारीक और महीन performances दिए सभी ने. बिल्कुल they look like the characters that they are playing. तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7.5 on 10. अगर आपने फिल्म देखी है तो जरूर हमें बताइए आप हमारी रेटिंग से सहमत हैं या नहीं. और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर इस फिल्म को देखिए. यू विल डेफिनेटली लव द एक्सपीरियंस. और अगर आपके इस फिल्म के बारे में कोई कमेंट्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आते रहेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज के साथ. विल सी यू सून. थैंक यू.